जय हिंद दोस्तों। आज कैलेंडर यानी पंचांग की 4 अलग अलग तरह की प्रश्नों को लिए हैं। इन चारों प्रश्नों को एकदम आसान और जबरदस्त ट्रिक द्वारा इस तरह बनाकर बताएंगे कि आपको हमेशा याद रहे। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। पहला है समान वर्ष से समान वर्ष में जाना हो तो +1 करेंगे। दूसरा है समान वर्ष से लीप वर्ष में जाना हो तो +2 करेंगे। तीसरा है लीप वर्ष से समान वर्ष में जाना हो तो +1 करेंगे। आप इन तीनों बातों को नोट कर लीजिए और याद रखिएगा। पहला प्रश्न है 17 मार्च 1980 को सोमवार है तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा? दिन को बताना है। यहाँ पे 17 मार्च 1980 है और यहाँ पे 12 जुलाई 1980 दिया गया है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे 17 मार्च 1980 से 12 जुलाई 1980। प्रश्न में वर्ष जो है एक ही है, सिर्फ महीने बदल रहे हैं। तो क्या करेंगे? मार्च महीना 31 दिन का होता है तो 31 लिख देंगे, माइनस 17 मार्च तो निकल ही गया है तो 31 में 17 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 14। मार्च में 14 दिन बचा तो 14 लिख देंगे, प्लस मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 दिन का होता है तो 30 लिख देंगे, प्लस अप्रैल के बाद मई महीना आता है और मई महीना 31 दिन का होता है तो यहाँ पर 31 लिख देंगे, प्लस मई के बाद जून आएगा, जून महीना जो होता है वह 30 दिन का होता है, 30 लिख देंगे, प्लस जून के बाद जुलाई आएगा तो 12 जुलाई हो रहा है तो यहाँ पर 12 लिख देंगे। अब इन सब में 7 से भाग दे देंगे, बराबर जोड़ेंगे इसको, 2 1 3 3 4 7 हो जाएगा, 3 1 4 3 7 3 10 और 1 11, 117/7 हो गया। अब 117 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 4 बच गया और 7 उतर गया, 7 छके 42, शेषफल बचा 5। यहाँ पे शेषफल 5 बचा तो क्या करेंगे? जो दिन दिया है उस दिन में 5 प्लस कर देंगे। प्रश्न में 17 मार्च 1980 को दिन सोमवार है तो यहाँ पे सोमवार लिख देंगे और शेषफल जो बचा है इसमें +5 कर देंगे, बराबर सोमवार +5 का मतलब क्या हो गया? यानी कि सोमवार से 5 दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पर 5 आप लोग पॉइंट बना दीजिएगा। सोमवार दिन है तो ये हो गया मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो दिन जो होगा वह शनिवार हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अगर आप चाहे तो इस प्रश्न को एक शॉर्ट तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए 14 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी कि कट जा रहा है, शेषफल बच जा रहा है 0, यहाँ पर 0 लिख देंगे, प्लस दे देंगे। 30 में 7 से भाग देंगे, 7 चौको 28, शेषफल 2 बचेगा तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर प्लस 31 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 3, प्लस दे देंगे, फिर 30 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 2, फिर प्लस दे देंगे, 12 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा 5। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 5 और 2 7 हो गया, इन दोनों को काट देंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा तो दिन में क्या करेंगे? +5 कर देंगे। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी तरीके से आप बनाइएगा। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए
और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दूसरा प्रश्न है 15 जुलाई 1964 को बुधवार है तो 15 जुलाई 1965 को कौन सा दिन होगा? दिन को बताना है। यहां पर ध्यान दीजिए, 15 जुलाई 1964 और 15 जुलाई 1965। प्रश्न में 15 जुलाई दिया है और यहां पर भी 15 जुलाई दिया है, यानी कि तारीख और महीना दोनों समान हैं, सिर्फ वर्ष चेंज हो रहा है। यहां पर 1964 है तो यहां पर 1965 है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे। प्रश्न में वर्ष 1964 दिया है, 1964 लिख देंगे। फिर 1965 दिया है, 1965 लिख देंगे। 1964 में 4 से भाग देंगे। अगर 1964 4 से पूरी भाग लग जाएगा तो यह लीप वर्ष हो जाएगा। तो 1964 में अगर आप भाग दीजिएगा तो यह पूरी कट जाएगा, यानी कि शेषफल नहीं बचेगा। तो 1964 है लीप वर्ष। 1965 में अगर 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा, पूरी नहीं कटेगा, तो यह समान वर्ष हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिए, 3 पॉइंट को लिखे थे और बोले थे कि आप नोट कर लीजिएगा। तो तीसरा जो पॉइंट है, लीप वर्ष से समान वर्ष में जाना हो तो +1 करेंगे। तो यहां पर 1964 लीप वर्ष हो रहा है, लीप वर्ष से हम जा रहे हैं समान वर्ष में। तो लीप वर्ष से जब समान वर्ष में जाना हो तो +1 करेंगे। 15 जुलाई को बुधवार है तो बुधवार लिख देंगे और इसमें +1 कर देंगे। तो बुधवार के अगला दिन जो पड़ेगा वह बृहस्पतिवार पड़ेगा। यही आंसर हो गया। तीसरा प्रश्न है 19 मई 1975 को सोमवार है तो 19 मई 1976 को कौन सा दिन होगा? यहां पर ध्यान दीजिए, तारीख भी समान है, महीना भी समान है, सिर्फ वर्ष चेंज हो रहा है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे, वर्ष 1975 लिख देंगे और फिर 1976 लिखेंगे। 1975 में 4 से भाग दे करके देखेंगे कि पूरी कट रहा है कि शेषफल बच जा रहा है। तो 1975 में जब 4 से भाग देंगे तो शेषफल बच जाएगा। तो जब शेषफल बच जाएगा तो वह वर्ष समान वर्ष होगा। 1975 वर्ष समान वर्ष है। अब 1976 में 4 से भाग देंगे तो यह पूरी कट जाएगा, इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो 1976 वर्ष लीप वर्ष होगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, समान वर्ष से लीप वर्ष में जा रहे हैं। तो जब समान वर्ष से लीप वर्ष में जाना हो तो यहां पर दूसरा पॉइंट नोट कराए थे, +2 करेंगे। 19 मई 1975 को दिन जो है सोमवार है तो सोमवार लिख देंगे और +2 कर देंगे। सोमवार +2 का मतलब हो गया कि सोमवार से 2 दिन आगे जाएंगे तो दिन हो जाएगा बुधवार। यही आंसर हो गया। चौथा प्रश्न है 10 दिसंबर 1981 को बृहस्पतिवार है तो 10 दिसंबर 1991 को कौन सा दिन होगा? इसको बताना है। 1981 से 1991, 1981 और 1991 के बीच में 10 साल का अंतर हो रहा है और इन 10 सालों के बीच में 2 बार लीप वर्ष आया होगा। तो सबसे पहले लीप वर्ष लिख देंगे। लीप वर्ष बराबर
2 हो जा रहा है। अब प्रश्न को देखेंगे। 10 दिसंबर 1981 दिया गया है, तो 10 लिख देंगे और लीप वर्ष कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 लिख देंगे बट्टा 7 कर देंगे बराबर 10 और 2 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 5। अब दिन देखेंगे कि प्रश्न में कौन सा दिन दिया गया है, तो प्रश्न में बृहस्पतिवार दिया गया है, तो बृहस्पतिवार लिखेंगे। बृहस्पतिवार में क्या करेंगे, शेषफल बच रहा है 5, तो +5 कर देंगे बराबर बृहस्पतिवार से 5 दिन आगे जाएंगे। यहाँ पे 5 पॉइंट दे रहे हैं, 2 3 4 5। बृहस्पतिवार है, यह हो गया शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि दिन जो होगा वह मंगलवार होगा। यही आंसर हो गया। अगर यह हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।